स्टार्ट। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बरेरू तहसील के बिसंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बदेरू में है, वहाँ जहाँ कई सैकड़ों लोग आमरण भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। कारण क्या है कि उनको भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं या उनकी बात पर तानाशाही दिखाते हैं। अब उनसे चलते हैं, बात करते हैं। जी क्या नाम है दादा? रामधनी जी, ये ग्राम पंचायत बदेरू में क्यों भूख हड़ताल में बैठी है? हड़ताल भूख बैठी है और सड़क जो है बाहर नहीं निकल पाते, खोद कर फेंक दिया है और उनको बनवा के नहीं हमारे अंदर नहीं जा सकती, इतना कचरा कर दिया है। अधिकारी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, अधिकारी कोई नहीं सुनते। पीसी पटेल कहाँ सुना तो उसको मारने की धमकी दी। जी ये बताइए, जब यहाँ कोई अधिकारी आया है अभी तक कि नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। जी भाई साहब क्या नाम है? जी हेमानंद जी, ये बताइए ग्राम पंचायत बदेरू में भूख हड़ताल में लोग बैठे हैं, कारण क्या है कि लोग अपना अपना काम छोड़ के यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं? जल के लिए जो रास्ताएं बनाई गई हैं, खुदवाई गई हैं, वो बराबर मतलब नहीं बनाए गए हैं। कोई गाड़ी वाहन या पैदल जाने में असुविधा होती है। इस कारण से पीसी पटेल हमारे आवाज़ उठाए, लेकिन उनमें धमकी दिया मारने की। मतलब कौन धमकी दिया? यही टंकी वालों ने। लेकिन पीसी पटेल समझाए बुझाए, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। इसलिए जनता को जागृत करके अनशन में बैठ गए। जब अनशन तीसरा दिन चौथा दिन हो रहा है, तीसरे दिन पहले दिन जब भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या कोई अधिकारी यहाँ? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। चौथा दिन आया से कोई अधिकारी नहीं आया। जनप्रतिनिधि भी नहीं, यहाँ सूद भी नहीं ली, कुछ नहीं जी कोई खबर नहीं। मंत्री विधायक किसी कोई नहीं आया। जबकि वोट मांगने तो सब लोग आते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई नहीं आया अभी तक। तो क्या आपकी सोच है, क्या कहना है? अब आए तो हम कहें उनसे, आते ही नहीं है तो किन से कहें? अधिकारियों को यही आना पड़ेगा जी, जब तक अनशन समाप्त नहीं हो। हाँ, तब तक अनशन नहीं होगा। लोगों का कहना है जब तक हम अनशन नहीं समाप्त, जब तक अधिकारी यहाँ की सुध नहीं लेंगे। जी भाई साहब ये है रास्ता के लिए है। जब पीसी पटेल ने जब अनशन किया है, रास्ताओं के लिए किया है। रास्ताएं सब दुरुस्त कर दी गई, खोद वहाँ बड़े गड्ढे हैं, दुरुस्त कर दी है, मतलब खोद करके उसको खराब कर दिया। अब खोद के खराब करने के बाद में वो लेपन कर रहे हैं, नीचे जगह पोल पड़ी है। उसके पोल के कारण वो कहा कि इसको ठोस बनाओ, तो उन्होंने कहा हम नहीं बनाएंगे, हम ऐसा ही बनाएंगे। इसी बात को लेकर हाँ, झगड़ा हुआ इसी बात के लिए। वो अपना किनारे में जाके फोन कर रहा था, वो ट्रैक्टर वाला स्टार्ट किया और दौड़ा दिया उसको ट्रैक्टर से। एक आदमी ने पकड़ के उसको साइड में खींच दिया, उसकी जान बच गई। जी क्या नाम है? राममोहन जी, ये कौन सा गाँव है? अब क्यों भूख हड़ताल में बैठे हैं लोग? ये बरेरू गांव है। हमारी जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी, हम तक किसी तरह लड़ते रहेंगे। क्या मांग क्या है? मांग ये है कि जो ये तोड़ा गया है, जुर्माने के अनुसार बनवाया जाए और जो रिपोर्ट हुई है वो वापस ली क्या जाए। रिपोर्ट हो गई है क्या? हाँ, हमारे वो वापस ली जाए और उन लोगों के ऊपर FIR कार्रवाई की कार्रवाई। क्या नाम भाई? क्या चाहते हैं? गांव बदेरू है, इसमें भूख हड़ताल में लोग बैठे हैं, कारण क्या है कि लोग? कारण ये है कि सारे गांव की गलियां तोड़ी गई हैं और सही मानक से बन नहीं रही, और सब लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि सही सुरक्षित बनाना चाहिए। क्या नाम है? राममोहन जी, कौन सा गांव है? ये लोग अपना अपना काम छोड़ के क्यों भूख हड़ताल में? भूख हड़ताल इसलिए रास्ताएं के लिए पीसी पटेल के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई जान लेने के लिए। जनता उसको ठीक लिया, उसके कमर में चोट आई, मेरे गांठ में चोट आई। क्या पीसी पटेल हवाई तो नहीं, हवाई नहीं, ये सत्य है। इसीलिए जनता उसके साथ। अगर रास्ताएं सही सलामत नहीं बनेगी तो संघर्ष चालू रहेगा। सही सलामत नहीं भी संघर्ष चालू रहेगा। क्या नाम है? कमला जी, ये भूख है अपने काम छोड़ के क्यों ये राजनीति कर रहे हैं? भूख हड़ताल में बैठे, अपना काम करिए, खाओ पियो घर में। काम करन। अब हमारे लड़का को गाड़ी चढ़ावत ही, यहाँ की जो इज्जत के अधिकारी सब लोकल है, दोगलो है।
ये सब दोगले से काम करत जितना रात जितना बस सब भगा के लगी हम अब बस खोद खाद के फेंक दी नहीं लड़का के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हम नहाए चले और रहन कभी हम लड़का का खींचा है और ट्रैक्टर वाले चाहे भाग थोड़ा जाते हैं तो हम ढीला खा गए तो भागा नहीं गए नंबर के गाड़ी या ड्राइवर का पकड़ते ड्राइवर का पकड़ते हम अब चौघे लग बस करना वही का रिपोर्ट वापिस हुई पीसी के साथ हम सब जाएंगे इज्जत क्या नहीं टूटेगा हाँ ये भूख हड़ताल नहीं हाँ ना टूटे क्यों नहीं टूटे ना टूटेगी जब वो रिपोर्ट वापिस आई जब ये रोड का निर्माण हुई तब रोड का निर्माण होगा, पीसी पटेल की रिपोर्ट वापस होगी, तब वो अनशन से हटेंगे। जी क्या नाम? जी सरिता जी ये बताइए कौन सा गांव है, किस लिए भूख अपना काम छोड़े हुए भूख हड़ताल में बैठे हैं? ये भदेदू गाँव है। हाँ। हम इसलिए भूख हड़ताल में बैठे हैं। हाँ। पीसी पटेल ने यहाँ ने कहा वो रोड बना रहे थे, रोड ये जो पाइप लाइन वाले, हाँ, जल विभाग वाले। हाँ जल विभाग वाले रोड बना रहे थे तो थोड़ी थोड़ी उसमें वो बिछा रहे थे मसाला, सामग्री पूरी तरह नहीं सामग्री पूरी तरह नहीं बिछा रहे थे। हम लोग कहा कि ये तुमने कैसे बिछा रहे हो, तो उनने बोले कि बिछाते हैं जैसे बिछाते हैं, तुमको क्या लगता है तुम जाओ यहाँ से। तो हमने बोला वहाँ कि देखो बेटा ये कैसे कर रही थी। पीसी ने कहा कि ये भैया सही से बिछाओ और ये तुम पैसा आता है सब कुछ आता है तो सही से बिछाओ। तो पीसी को ने उन्हें धमकी दी। क्या धमकी दी? पीसी को ये ने धमकी दिया कि हम तुमको देखेंगे और तुम ज्यादा आगे। कौन धमकी दिया, किसने? अरे मैं नाम नहीं जानती ही उसका कि कौन धमकी दिया। वहाँ जो 2-3-4 लोग थे तो वही ट्रैक्टर में? नहीं वो ट्रैक्टर में नहीं थे, एक ट्रैक्टर में थे और नीचे थे वो जीआई वही जो पढ़ रहे। अच्छा एल&टी विभाग वाला। हाँ एल&टी विभाग। हाँ क्या धमकी दी? उन्हें कहा पीसी को ही कि हम तुमको तुम्हारे जैसे तमाम फिरते। अच्छा तुम्हारे जैसे तमाम फिरते। हाँ वो कह रहे थे। तो पीसी ने कहा कि हमारे जैसे तमाम फिरते हैं तो तुमको हम ये कह रहे हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं और तुम हमारी रोड सही से बनाओ। सही से बनाओ। और देखो माताएं बहनें सब कोई नहीं करता है, गोरू बछेरू और ये नरक नहीं मचा। तो कहते कि हमको जिस तरह करना है तो उस तरह हम करेंगे। तो अपना काम छोड़े हो, जाओ बच्चों को खाना पीना दो। नहीं हम काम छोड़े हैं, हम काम छोड़े ही रहेंगे जब तक पीसी के वो अपनी वो नहीं FIR नहीं वापस होगा, उनके ऊपर FIR नहीं होगा, उनको जेल जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम अनशन ऐसे ही करे रहेंगे। अनशन ऐसे ही करते रहेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? इधर लाओ, भगती ही बानो राजरानी। ये अनशन में बैठे हो, जाओ खाओ पियो घर में। हम नहीं जाएंगे, जहाँ लड़का जाएगा तो हम जाएंगे। क्यों? कारण क्या? ये रोड बनेगा और इसका मुकदमा वापिस आएगा तब बनेगा काम। ये नहीं होगा कि हम कहाँ जाए लड़का मामा रहे, वो तो फायदा क्यों नहीं। तो हम ऐसा कोई समझ जी माताराम बोलो क्या क्यों यहाँ भूख हड़ताल में बैठे? जाओ घर में खाओ पियो। क्यों बैठे? अभी तक कोई अधिकारी आया है कि नहीं? भूख हड़ताल में बैठे कब तक बैठे? क्या वापस नहीं? अच्छा ये रोड बनना चाहिए, जो मुकदमा कायम हुआ उसको वापस होना चाहिए, तब भूख हड़ताल बंद करें। जी और चलते हैं यहाँ पे सज्जन बैठे हैं। क्या नाम है? पटेल जी ये बताइए, गांव बदेतू है, यहाँ बहुत सैकड़ों लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, इसका कारण क्या है? एल&टी विभाग ने यहाँ नंबर 2 रखा है। जी RCC तोड़ करके उसको 4 इंच 6 इंच पट्टी डाले है। हाँ। और उसके बाद मार्च जानलेवा का हमला किया 275 बोल नंबर महेंद्र ट्रैक्टर से, बगैर नंबर की गाड़ी। हाँ। वो मना करने लगा तो उसके ऊपर का ट्रैक्टर चढ़ा दो। हाँ। वो जय था मुसलमान, वो कह रहा था एल&टी विभाग मुर्दाबाद। वो आके यहाँ अपनी रिपोर्ट वापस ले। यहाँ की RCC अन्य गाँव में भी यही हाल, हाँ। लीपा पोती वाला, लीपा पोती हर जगह यही है। हर जगह यही हाल है।
तो वहाँ का दुरुस्तीकरण करे और हमारे डीएम साहब से रिक्वेस्ट। उनका कहना है कि हमारे सर्वोच्च जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट है कि उनके मुकदमा वापस किए जाए और LNT के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी भाई साहब, क्या नाम है? क्या नाम है दादा? क्या नाम है? यार बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम बुलबुल। ये बुलबुलाजी यहाँ लोग धरने पे बैठे हैं, कारण क्या है कि लोग यहाँ के महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बच्चे, अबोध बालक सब धरने में बैठे हैं, क्या कारण? कारण ये है कि अगर धमकी दे रहे हैं, पीसी पेट्रोल को धमकी दिए, ट्रैक्टर चलाएंगे कोशिश की, रोड निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें सब बैठे हैं और बैठे रहेंगे। पीसी की जान जाएगी तो पीसी के साथ हम है और जान देगी पीसी के साथ। कांति विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद रहेगा, मुर्दाबाद। आपकी मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि गांव का निर्माण होना चाहिए और जो है ये जो लीपा पोती है सुरक्षित होना चाहिए जो ये और पीसी का मुकदमा वापस होना चाहिए। वापस होना, मुकदमा वापस होना चाहिए। मार्ग जो खुला पड़ा है इसको अच्छी तरह हाँ, सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। यहाँ अधिकारी यहाँ है अभी तक कि नहीं आए? अधिकारी कोई नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि आए हैं कि नहीं है? कोई नहीं आया, न कोई सुन रहा है, न कोई आया है और न कोई आ रहा है। इतना वादे रहे, कोई नहीं आया आज तक और नहीं आ रहे हैं। अब आएंगे तो आगे फिर देखा जाए। भाई साहब, क्या नाम है? हाँ, बचराज जी। भरेदू गांव में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान सब भूख हड़ताल में बैठे हैं। इसका कारण क्या है? बहुत लंबा खिंच रहा है। 4 दिन हो गए भूख हड़ताल में बैठे। महिलाएं, बच्चे सब अपना काम छोड़ के यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। कारण क्या है? असलियत बताइए। इसका मेन कारण यह है कि ये जो सड़क है हमारी, LNT वाले जो है इसको खोद खन कर जो है रास्ता अवरुद्ध किया। रास्ता अवरुद्ध के साथ साथ जो है इस क्षेत्र में रास्तों की बहुत बड़ी कमी है और बनी हुई रास्ता बिगाड़ दिया और इसको दुरुस्त करते नहीं है, न करने की उम्मीद में शासन जो है चुप्पी दावे बैठा हुआ है। शासन प्रशासन दोनों चुप्पी। हाँ, चुप्पी दावे बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद है शासन प्रशासन से कि ये बनेगा, रिपोर्ट वापस होगी? और जो इसके खिलाफ FIR हो तो क्या ये बताइए, ये रिपोर्ट जो हुई तो साजिशन के तहत हुई कि वो LNT वाले किसी के कहने पर साजिश रची गई है? नहीं, LNT वाले जो है जबरदस्ती FIR किया अपने जो है दबंगाई की ओर से और इसको परेशान किया। इसकी रिपोर्ट तुरंत वापस हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शासन अगर चुप्पी दावे बैठा रहेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, और हमारा टूटेगा नहीं। हाँ, जिलाधिकारी को बहुत से 3-4 दिन से ज्ञापन होते हैं, लेकिन इस समय जिलाधिकारी चुप्पी दावे बैठे हुए। जी भाई साहब, क्या नाम है? सर, मेरा गणेश नाम है। गणेश जी, बताइए, ग्राम पंचायत भदेरू में महिलाएं, बच्चे, नौजवान, सब लोग, बूढ़े, सब लोग ये भूख हड़ताल में बैठे हैं। कारण क्या है ये कि भूख हड़ताल में क्यों उनको बैठना पड़ा? सर जी, ये जो रोड खोदी गई है ये पाइपलाइन का है। इससे जो है वो RCC जो है, आप जब भी मौके में आप देख लीजिएगा, वो बिल्कुल पोल बनी हुई है। हाँ, इसलिए हमारे नेताजी ने उनको कहा कि भाई ऐसा करो कि कोई किसी प्रकार का मतलब बच्चे, बूढ़े। अच्छा, कोई कहता है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब करते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, राजनीति हम यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। वो तो गांव के विकास के लाने, यानी सब जनता के लाने की, विकास के लाने लड़ रहा है, विकास के लाने लड़ रहा है। रोड सही, सभी ये रोड बहुत चलती है। ये बहुत ज़्यादा रोड चल रही है। कई गाँव का आवागमन है और इसलिए वो उनको कहा, बहुत सहूलियत से कहा कि भैया ऐसा है कि कुछ ठीक ठाक कार्य कर दो। उन्होंने जो है तानाशाही दिखाया। तानाशाही दिखाने के बाद जब PC उनसे बात करने लगा तो एक सेक्टर वाला, हम तो उसको नहीं नाम से परिचित नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है बिना नंबर की गाड़ी थी और महिंद्रा गाड़ी थी, उन्होंने स्टार्ट करके हमारे नेताजी के ऊपर जो है अटैच किया। तभी नेताजी को भीख लिया गांव वालों ने, तो वो बचाव हो गया। फिर भी उसके पास थोड़ा हल्का चोट आई। आगे चोट आई। अब और कुछ लोग इस बात करते हैं और यहाँ
एक लड़का है, क्या नाम है? हिमांशु पटेल। क्या पढ़ाई करते हैं? यस यस, भी इंटर मैंने जब पास किया है। अच्छा, इंटर करते हैं। पिछली समस्या ये है कि मतलब मेन मुद्दा तो यही है रोड वाला, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि मतलब एक मतलब विषय है मतलब कल बाय द वे मेरे वहाँ हो जाता मतलब कौन जिम्मेदार होता, मतलब यही बोलते कि हाँ एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, एक्सीडेंट हो जाता उसमें मतलब कोई बोलने वाला था नहीं। हम किसी को बोलते, जे को बोलते, कुछ और किसी को बोलते तो बोल देते कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, हम मतलब मौके में उठे रहेंगे, तो यही हो जाता। बाद में मतलब उनकी बाय द वे नाम कुछ हो जाती तो मतलब हमारे समाज में उनका कौन, मेन विषय यही है। तो ये भूख हड़ताल कब तक जारी है? ये जारी मतलब तब तक रहेगी जब तक उनका मुकदमा है, छोटी मुकदमा जब तक वापस नहीं होगा, और जो दोषी हैं उनकी मतलब उनके ऊपर यदि FIR नहीं होगी तब तक मतलब हम लोगों के साथ हटेंगे नहीं। अच्छा, ये बताइए कोई अधिकारी आया है अब तक? हाँ आए हैं, लेकिन मतलब छोटे मोटे आए हैं, बस वही झूठा आंदोलन लेके चले जा रहे हैं। झूठा आश्वासन देके चल रहा है, अभी कोई अधिकारी नहीं कोई नहीं आया अभी। जी भाई साहब, क्या नाम है? रामकेश जी, यह कौन सा गांव है? भूख हड़ताल में क्यों बैठे हैं? जाइए। ये संग्राम भदेदू है। यहाँ पर एक महान विशेष समस्या है रास्ताओं की, और ये रास्ताएं जितनी भी बनाई गई सरकार के द्वारा, ये रास्ताएं अभी पूर्ण रूप से सही नहीं है। हल्का फुल्का यहाँ जो है माल डाल के बना देते हैं, लेपन किया जा रहा है। और जब हमारे बीच का PC पटेल इस विषय पर चर्चा उठाया तो LNT वालों ने उनको महान धमकी दिया, बल्कि उनके ऊपर वाहन चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि किसी व्यक्ति ने उनको खींच लिया तो वो लोग बच गए। और जब तक ये रास्ताएं कंप्लीट नहीं होगी पूरे क्षेत्र या गांव की हमारे, तब तक इस आमरण अनशन को हम समाप्त नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है, चाहे जितने दिन तक में हमारी समस्या सुनी जाए, हम चाहे जान हमारी चली जाए, लेकिन इस समस्या का समाधान होगा और अधिकारी को यहाँ आना पड़ेगा। जी ये बताइए, कोई अधिकारी आया है? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। हम आज 3-4 दिन से लगातार आवाज लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ मौके पर कोई अधिकारी नहीं है। क्या नाम है? राधे श्याम जी, ये बताइए, यहाँ लोग भूख हड़ताल में भूखे पैसे बैठे हैं, महिलाएं, नौजवान, युवक, बूढ़े सब, ग्राम पंचायत भदेदू के, क्या कारण है? कारण यही है कि जो जलकल वाले हैं ये रोड खोद के पेश कर रहे हैं, इनको शुद्ध नहीं करना है। अगर कहा जा रहा है तो धमकी दे रहे हैं, बस कारण होता है। 50 गाँव का आम रास्ता है भाई, 50 गाँव का आने जाने का रास्ता है, मेन रास्ता है, कट रास्ता है, तो इसीलिए है। लोगों का कहना है कि ये 60 रास्ता है, कई गाँव से या कई गाँव के राहगीर यहाँ से गुजरते हैं। जी, रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। ये भूख हड़ताल में बैठे हैं लोग, कब समाप्त करेंगे? जब तक बनी ना, जब तक बनेगा नहीं रोड तब तक भूख हड़ताल जारी रहे। तब तक जी PC पटेल जी के आपके समर्थन में लोग बहुत, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सब लोग ग्राम पंचायत भदेदू के लोग समर्थन कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? पहले तो मैं कहूँगा कि जनता जनार्दन जिंदाबाद, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। जनता को कोई तानाशाह अधिकारी चाहे राजनीतिक नेता ये समझे कि जनता किसी के गुलाम है तो वो गुलाम नहीं है। जी ये बताइए, अभी तक के भूख हड़ताल में कोई अधिकारी, प्रतिनिधि, सांसद, विधायक आया है कि नहीं आया? देखिए, आज सब कोई जान रहा है कि मीडिया के माध्यम से, चाहे वो माननीय सदस्यगण हो, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी हो, माननीय विधायक जी हो, माननीय सांसद जी हो, माननीय मंत्री जी हो, चाहे वो अधिकारीगण हो, यहाँ चाहे तहसीलदार साहब, SDM साहब, ADM नमामि गंगे, या मुख्य विकास अधिकारी, LNT के सभी विभागीय अधिकारी, जलकल के सभी विभागीय अधिकारी, श्रीमान जिला अधिकारी, और यहाँ तक कि शासन में बैठे माननीय जल शक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी सोशल मीडिया, ट्विटर का यूज करते हैं, सभी देख रहे हैं कि आज चौथा दिन है आमरण अनशन का, लेकिन जनता के साथ सभी लोग छलावा कर रहे हैं, सभी लोग उनको आजमाइश कर रहे हैं कि आखिर ये कब तक करेंगे, ये कब तोड़ेंगे, अपने हाथ तोड़ देंगे। जी, उनको ये है कि जैसे किसानों ने
जब लोकसभा में किसानों को बिल पारित कर दिया गया था तो हरियाणा, पंजाब व अन्य पूरे देश के किसानों ने आमरण अनशन में बैठे थे और हजारों किसान मर गए। तब जाके सरकार जगी थी, तब जाके सरकार ने उस बिल को वापस लिया था। मुझे तो लगता है कि वही यहाँ के जनप्रतिनिधि नौमत आएगी क्या? मुझे तो यही उम्मीद लग रही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय और यहाँ के जो भ्रष्टाचार में लिप्त संस्था के लोग हैं, अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो चाहता है कि जब तक पीसी पटेल जैसे लोगों की, सैकड़ों लोगों की मृत्यु नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। यही कारण है। मैं आपको बता दूं कि मुझसे खुन्नस क्यों खाए हैं। मुझसे खुन्नस इसलिए खाया गया है कि गांव-गांव में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं चुना गया, लेकिन जनता मुझे जनसेवक मान रही है और मुझे तन मन धन से सहयोग कर रही है। मैं कभी भी किसी से 1 रुपए कमीशन और दलाली नहीं करता। मुझे जरूरत होती तो मैं झोली फैला के घर घर मांग लेता हूँ और ऐसा ही करते रहूंगा जीवन भर। जिसके तहत मैं गांव-गांव गया, हर गांव में रास्ताएं चौपट मिली, सब लोगों ने मुझसे आग्रह किया। मैंने हर गांव की समस्या जलकल विभाग में सब जगह दिया कि इसको दुरुस्तीकरण किया जाए और हमारी वो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भी पूरी तरह से बजट दे रही है, पूरा पैसा दिए है कि जिस तरह से तोड़ा गया उसी तरह से निर्माण हो। लेकिन LNT विभाग, जलकल विभाग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। लिहाजा इसी का कारण लोकसभा का परिणाम भी अभी सरकार को देखना पड़ा है। यही प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण बहुत कम सीटें भाजपा जीत पाई है। तानाशाही के चलते हरियाणा में 0 में जा रही है। अब तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकारियों की जो मनमानी है, तानाशाही है, उसका कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर असर जाता है। मैं जब लगातार शिकायत किया, घटना 14/9/2024 की सुबह लगभग 11 बजे की है। मैं कोर्रा गांव में एक मौर्य जी एक्सपायर हो गए थे, मिट्टी में गया था। यहाँ पर जेई इस्माइल इंजीनियर LNT के और ठेकेदार के लगभग 7-8 आदमी मिलकर के लीपा पोती करने के लिए लगे थे। महिलाओं ने जब मना किया कि भैया अच्छे से बनाइए, नीचे पोल है, तुम इसको सुरंग बनाए दे रहे हो, तो उन महिलाओं से भी उन लोगों ने अभद्रता किया है। अभद्रता की महिलाओं से बोले तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, जहाँ जाना है चले जाना। यही शब्द बोले महिलाओं। जी, इन्हीं बातों को लेकर के मुझे महिलाओं ने फोन किया कि पीसी भैया यहाँ पर ये घटिया काम कर रहे हैं और कह रहे हैं तो मान नहीं रहे और अभद्रता कर रहे हैं। मैं तुरंत मुक्तिधाम से आया, मैंने भी संबंधित विभाग के लोगों से जेई साहब से निवेदन किया, लेकिन इंजीनियर साहब ने हमारी भी बात को नहीं सुना। जी बोले ऐसे ही बनेगी। तभी मैंने तत्काल जल जीवन मिशन के जो जलकल के एक्सीएन हैं आदरणीय लोकेश जी को फोन किया। उन्होंने कहा हम अधिकारी भेज रहे हैं। वो नहीं अधिकारी भेजे तो मैं जिला अधिकारी महोदय को फोन कर रहा था और जेई मुझसे 10 कदम लगभग 5-10 मीटर आगे रहे होंगे। वो अपने अधिकारियों से बात कर रहे थे। पीछे ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रैक्टर को चलाने का कोई जरूरत नहीं थी, सब लोग काम कर रहे थे। लेकिन साजिशन, मेरी जो हत्या कराने का जो षड्यंत्र रचा गया, ये पूरे विभागीय अधिकारी मिलकर के और संस्था के लोग मिलकर के, क्योंकि इसी तरह की खामियां एक बार कैरी में हुई थी। हड़ताल कब तक चलेगी? ये भूख हड़ताल तो देखिए जब तक चलेगी जब तक इसका निचोड़ नहीं आएगा। और एक मजे की बात बता दूं कि दोषी इंजीनियर को सस्पेंड किया गया और इसके बाद षड्यंत्र रचित करके, कूट रचित करके मेरे खिलाफ बबीरू में, कोतवाली में FIR की गई कि पीसी पटेल दबंग है, पीसी पटेल रिश्वतखोर है, वो पैसा मांग रहा था, वो गाड़ियां हमारी तोड़ने का प्रयास कर रहा था, गाड़ियों के आगे भीड़ इकट्ठा कर खड़ी कर देता था, जबकि हमने ऐसा कहीं नहीं किया। यदि उनके पास कोई प्रूफ हो तो सत्य साबित करे, मैं सजा भोगने को तैयार हूँ। अन्यथा की स्थिति मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से और अपने सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि इसकी समिति गठित कर जांच करावे, जहां लीपापोती हुई है उन पर FIR हो और जो मेरी जान से मारने की नियत से ट्रैक्टर चढ़ाया है उस ट्रैक्टर को सीज करें, उस ट्रैक्टर के उन लोगों को जो सब लोग थे उन पर FIR हो, तभी तक ये आमरण अनशन बंद होगा। अन्यथा पीसी पटेल के चाहे प्राण चले जाए, आमरण अनशन बंद नहीं होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा जनता को। मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा।
उनका कहना है, जनता का भी कहना है, यही कहना है। सब लोग एक ही बात कहते हैं कि जब तक मुकदमा वापस नहीं होगा और ये रोड सही सलामत मानक के रूप नहीं बनेगा, तब तक हम ये आमरण अनशन भूख हड़ताल जारी रखेंगे जब तक यहाँ अधिकारी आएंगे नहीं, आश्वासन नहीं, लीगल में तुरंत कार्रवाई करें, तब आमरण अनशन भूख हड़ताल बंद होगी। यूपी 335 बांदा से प्रसाद पटेल।